बहुत आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज कि अब क्लियर है? क्लियर है, मस्त है। मेरी आवाज क्लियर है ना? चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम करता हूँ इस बहुत ही वंडरफुल सेशन में। और मेक श्योर कि आप सबके पास डायरी पेन हो, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाने वाला हूँ। स्पेशली जितने न्यू पर्सन्स हैं, जिन्होंने अभी इसी मंथ में अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया है, उन्होंने इसी मंथ में अपना 2CC क्वालिफाई किया है और फॉरएवर को करने का डिसीजन बनाया है। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, और आप लोग बहुत लकी हो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आपको समझ आई है। कुछ लोगों को मिलती है पर उनको समझ नहीं आती है। यू गाइज आर लकी कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ भी आया। आपने यहाँ पर स्कोप देखा है। ठीक है। तो कुछ आपका एक माइंडसेट देखो, हर एक चीज को करने का एक माइंडसेट होता है। ठीक है। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी नहीं है, नाग पंचमी है। और प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन करो सबसे पहले। ये जो सेशन है ही, ये जो मॉर्निंग सेशंस है ना, ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए सेशंस होते हैं। और जब आप कैमरा ही फेस नहीं कर पा रहे हो तो कैसे चलेगा बताओ? कैसे चलेगा? Guys, ये जो सेशंस हैं ये बहुत तरीके से ढूंढ के तैयार किए जाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप अपना बिजनेस बढ़ा सको। है ना? आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए ना? अभी तो कितने सारे इंसेंटिव्स है। दुबई इंसेंटिव भी आपको बता दिया होगा, लक्ष्मण सर ने बता दिया। मैंने भी बता दिया है मेरी टीम को। फिर गोवा ट्रिप है। फिर सुपरवाइजर कैसे हिट करना है वो है। अभी हम लोग इवेंट पे जाने वाले हैं। 3 तारीख को इवेंट है दिल्ली में, तो वहां से भी हम जो भी क्या बोलते हैं, वीडियोस वगैरह होंगी, आप सबको हम शेयर करेंगे। ठीक है। चलो अभी अभी देखो, यहाँ पर कौन कौन ऐसा है जो कहता है कि सर मुझे यहाँ पर मैनेजर बनना है। आप में से कौन कौन मैनेजर बनना चाहता है यहाँ पे? मैनेजर बन के 1 लाख तक पहुंचना चाहता है? कैमरा ऑन करो और हैंड रेस करो। कैमरा ऑन करके हैंड रेस करो ऐसे। कैमरा ऑन चाहिए मुझे, क्योंकि मैं मैसेजेस तो देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैसेजेस तो एक एक बाद एक एक आए जा रहा है। आप कैमरा ऑन रखोगे तो मुझे दिख जाएगा कि कौन कौन एक्टिव है। ओके। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, कोई भी बिजनेस को, कोई भी काम को करने से पहले ना, उसके लिए एक अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना होता है। मैं जो आपको आज चीजें बताने वाला हूँ ना, प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है? जो भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ ना, ये अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया ना अपना, तो यहाँ पर आपको कोई भी नहीं रोक सकता ग्रो होने से। आप खुद भी नहीं रोक सकते, अगर आपने इस माइंडसेट को फॉलो कर लिया जो माइंडसेट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है? रेडी है सभी? सभी लोग चेक कर लो, आपकी अपलाइन डाउनलाइन सब आ गई है कि नहीं? नहीं आई है तो फिर बाद में क्लास ले लेना। अपलाइन को पूछना क्यों नहीं थे मैम आप, अपने डाउनलाइन को भी पूछना। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। विच इंडस्ट्री यू बिलोंग टू। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को फॉलो करती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल होता है कि आपने कुछ लिया, आपको पसंद आया, आपने आगे बता दिया, उसके बदले में आपको भी कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। पेटीएम चलाते हो? पेटीएम गूगल पे चलाते हो ना? तो आता था ना, रेफर ए फ्रेंड, अपने फ्रेंड को रेफर करो और वो इंस्टॉल करेगा। जब वो पहली पेमेंट करेगा, एक कोर्स करेगा, तो आपको 100 रुपए का कैशबैक आएगा। याद है? याद आया? तो वो क्या हो रहा है, वो नेटवर्क ही तो बिल्ड हो रहा है। रेफरल बिन रेफरल बोनस आ रहा है ना। आपने किसी को क्या बोलते हैं, गूगल पे रेफर किया, और उसने उसने आगे किसी को पेमेंट किया, तो आपको प्रॉफिट आ गया। यही सेम टू सेम यही है। सेम टू सेम यही है। कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। पर वहां पे क्या था, डायरेक्टली पैसों का लेन देन हो रहा था, ट्रांजैक्शंस हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेल्स क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है? सेल्स।
सेल्स क्रिएट हो रही है ना यहाँ पे। तो आपको इन चीजों को समझना है। अब जितने भी लोग न्यू हैं स्पेशली, पहला पॉइंट क्या है इस बिजनेस में, अगर आपको ग्रो करना है तो पहला माइंडसेट कौन सा होना चाहिए, जो आपको घोल के पीना है। यहाँ पर आज को मैं 5 गिलास पिलाने वाला हूँ घोल के। पहला गिलास जो आपने घोल के पीना है वो है लॉन्ग टर्म विजन का। लॉन्ग टर्म विजन, नॉट क्विक मनी। लॉन्ग टर्म विजन, दूरदृष्टि। ठीक है सर, कौन दृष्टि? अरे कौन दृष्टि नहीं, दूर की दृष्टि। ध्यान दे दो थोड़ा सा ट्रेनिंग में। लॉन्ग टर्म विजन रखना है यहाँ पे। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन। हमें एक एग्जांपल बताई जाती थी, कहते थे फसल, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, अगर इसको हम इस तरह से कंपेयर करें कि फसल उगती है, 3-4 महीने बाद कट कट होके एकदम खत्म हो जाती है, फिर दोबारा हम फसल उगाते हैं। हर 4 महीने के बाद फसल हम उगाते रहते हैं, बार बार मेहनत करनी पड़ती है, बार बार काटनी पड़ती है, तो ऐसे पैसा आता रहता है ना। ये हो गया जॉब की एग्जाम्पल। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप समझो कि आपने एक आम का बीज बो दिया। ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ इतना खास आया ही नहीं, कुछ फल हुआ ही नहीं। पर जब फल होना शुरू हुआ उसमें, तो उसने अगले 200 साल आपको फल दिया। ठीक है, प्लांट सीड टुडे, प्लांट सीड टुडे टू क्या, टू हार्वेस्ट सक्सेस टुमारो। प्लांट योर सीड टुडे टू हार्वेस्ट सक्सेस टुमारो। आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बीज बो दिया, आने वाले टाइम में ये आपको पैसा देगा। इसका मतलब क्या है कि आपको पेशेंस रखना है वो नेटवर्क बिल्ड होने में, सिस्टम बिल्ड होने में। ठीक है, काम तो करना है पर सब्र रख के करना है। सब्र भी रखना है, जल्दबाजी नहीं करने का ये अभी अभी हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मैंने देखा है ना, वो क्या करते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम लोग आते हैं 2 महीने का माइंडसेट लेके कि 2 महीने में कुछ आया तो ठीक है, वरना रहने देंगे। और ये 2 महीने में वो करते क्या है, वो सीखने पे तो फोकस ही नहीं करते, उनका पैसा होता है फोकस। आप बताओ, आपका फोकस पैसा होना चाहिए अगर आपको ग्रो करना है? क्या होना चाहिए फोकस? रिपीट, प्लांट लाइन, प्लांट सीड टुडे टू हार्वेस्ट सक्सेस टुमारो। प्लांट सीड टुडे टू हार्वेस्ट सक्सेस टुमारो। हार्वेस्ट को मतलब होता है, फसल काटने को हार्वेस्ट बोला जाता है एक्चुअल में। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो। जिन्होंने लॉन्ग टर्म विजन रखा है ना, वो आज सभी करोड़पति हैं। करोड़पति हैं, लखपति भी नहीं बोलूंगा। जिनको 7-8 साल 10 साल हो चुके हैं ना, वो दे आर करोड़पतिज और इन फॉरएवर। ठीक है, तो आप सबको भी सेम माइंडसेट लेके चलना है यहाँ पर। मैं कहता हूँ किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी बंदा जो कामयाब है आज, वो शॉर्ट माइंडसेट या क्विक माइंडसेट लेके नहीं आया था। अक्षय कुमार को जानते हैं, वो 2-4 महीने 6 महीने के लिए आया था क्या इंडस्ट्री में? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, हाँ जी, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, हर इंसान ये सोच के आया था कि मुझे इसमें मेरा करियर बिल्ड करना है, पूरी जिंदगी देनी है इसको। क्या आप सब लोग फॉरएवर को पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हो? अपनी पूरी लाइफ फॉरएवर को सरेंडर करने के लिए तैयार हो? बोलो। अगर तैयार हो ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरएवर आपको वो हर कुछ देने के लिए तैयार है जिसके आप हकदार हो। हर कुछ, जो भी माइंड में आ सकता है आपके, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। सब कुछ मिलेगा इधर। पर आपको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वही है ना, आपने कहावत सुनी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सुना है? नहीं सुना? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक शहर का नाम है इटली में। कहने का मतलब है कि शहर एक दिन में नहीं बन जाता, एक दिन में कुछ कामयाबी नहीं हासिल हो जाती, समय लगता है चीजों को। ठीक है, तो पहला माइंडसेट क्लियर है आपको, लॉन्ग टर्म विजन रखना है। चलो बताओ, आप कितने साल के लिए यहाँ पर वेट करोगे मैनेजर बनने के लिए? कितना साल वेट कर सकते हो मैनेजर बनने के लिए आप?
सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही क्या? स्क्रीन नहीं आ रही? मैं नहीं दिख रहा आपको? अभी दिख रहा हूँ? अभी दिख रहा हूँ। ऑलराइट ऑलराइट। कितने साल के लिए आना चाहते हो? अभी दिख रहा हूँ ना मैं? ठीक है। कितने साल का डेडिकेशन दिखाना चाहते हो यहाँ पे, बताइए। लाइफ टाइम, है ना? 100 साल, 100 साल पता भी नहीं हम जिएंगे कि भी नहीं। 20 साल तो हमने निकाल ही दिए हैं। 60-70 साल मुश्किल से पहुंचेंगे, मुश्किल से 50 साल ही बचे हैं 20 साल वालों को भी। बट अगर आज हमने अपनी हेल्थ पे ध्यान दे दिया तो शायद हमारी उम्र बढ़ जाए। अगर आज हमने डेली एलोवेरा इंटेक करना शुरू कर दिया, डेली एलोवेरा पीना शुरू कर दिया, न्यूट्रिशन लेने शुरू कर दिए, तो बहुत चांसेस है कि हमारी लाइफ बढ़ जाए। क्योंकि अगर अच्छा खाना जाएगा, शरीर को सर्विस तो चाहिए। हम बाइक की सर्विस करवाते हैं, गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, बॉडी की करवाते हैं नहीं। बॉडी अंदर से क्लीन ही नहीं हो रही। तो क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है? क्लींजिंग करता है। ठीक है। तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। सेकंड, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। सेकंड पॉइंट क्या है? वैल्यू फर्स्ट, सीसीज सेकंड। वैल्यू फर्स्ट, सीसी सेकंड। सबसे पहले आप लोग क्या सोचते हो? जितने भी लोगों ने स्टार्ट कर लिया, अब ये सोचोगे कि बस मेरे नीचे इतने लोग ज्वाइन कर दें, इससे 2cc आ जाए, इससे इतना प्रॉफिट आ जाए। छोड़ दो। एक बार के लिए, मेरे कहने पे, एक बार के लिए आप बस मन में ये बिठा लो कि ये जो पार्टनर मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने आया है, मुझे इसको मैनेजर बनाना है, मुझे इसको कामयाब करना है बस। इसको कामयाब करने के लिए इस पे मेहनत करनी है, इसको वैल्यू देनी है, इसको सिखाना है मैंने। क्या करना है? सिखाना है। मैक्सिमम लोग तो लालच लालच देख के आते हैं, वही लोग कामयाब नहीं है। मैक्सिमम लोग, 80% लोग या 90% लोग फॉर एवर बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लालची होते हैं। ठीक है। और वैसे भी ओवरऑल भी देखा जाए, पूरी दुनिया में भी देखा जाए, तो 80-90% लोग नाकामयाब ही हैं। क्योंकि वो उस तरीके से, उस डेडिकेशन से किसी चीज को करते ही नहीं है जिस डेडिकेशन से करना चाहिए, जिस डेडिकेशन से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 80-90% का जो रेशियो है ना, वो हर जगह है, हर जगह है। नॉट ओनली इन नेटवर्क मार्केटिंग, हर जगह 80-90% लोग फेल हैं। ठीक है। क्योंकि उनको चाहिए क्विक, और वो फोकस क्या करते हैं? पैसों पे। आपको फोकस किस पे करना है? किस पे फोकस करना है आपको? वैल्यू देने पे यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप मेरी प्रोफाइल, आप मेरी प्रोफाइल शेयर कर दो, आप मुझे फॉलो बैक दे दो, या फिर आप मेरी प्रोफाइल अपनी स्टोरी पे शेयर कर दो, मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे वो बताता हूँ। पहली चीज ये, क्योंकि सामने वाला बंदा मेरे सुन के कुछ भी नहीं फॉलो कर देगा। वो देखेगा कि जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, कुछ है या नहीं है। कुछ भी नहीं है तो नहीं फॉलो करेंगे। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं है तो कोई भी आपको फॉलो नहीं करेगा। आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, आपसे उसको कुछ सीखने को मिलना चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे आप उसे हंसा रहे हो, चाहे उसका एंटरटेनमेंट कर रहे हो, चाहे कोई नॉलेज दे रहे हो, चाहे उसको मोटिवेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी तरफ से उसको जाना चाहिए। चाहे आप फोन पे बता रहे हो किसी को, चाहे आप इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे हो, जिसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे वो कोई ना कोई वैल्यू जरूर दे रहा है। हाँ, कुछ लोग गलत तरीके से भी फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, पर जो जेन्युइन फॉलोअर्स, फायदा ही क्या है? फॉलोअर्स 30-30 हजार, 40-40 हजार हैं, और व्यूज को 1000 रुपये नहीं आ रहे, 1000 व्यू भी नहीं आ रहे रील पे। सोच के देखो। अब आप मुझे बताओ, आप भी ऐसा चाहोगे कि आपको कोई मतलब किसी के दिए हुए फॉलोअर्स आपको मिले, या आप अपने दम पे कमाना चाहते हो? अपने दम पे कमाना चाहते हो ना? यस और नो? अपने दम पे कमाना चाहते हो ना? तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी यार। आपका पार्टनर भी आपके पास आएगा ना, आप उसको वैल्यू दो, वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। और अगर आप इस फिराक में हो कि वो 2cc कर ले, बस आपका ही नजरिया गलत है।
वो कैसे आएगा फिर इस बिजनेस में? आपको प्योर रहना पड़ेगा, आपको जेन्युइन ओरिजिनल रहना पड़ेगा, रियल रहना पड़ेगा। अगर नहीं रह पा रहे हो तो नहीं कर पाओगे बिजनेस। इस बिजनेस का ना फंडा थोड़ा अलग है। मार्केट में क्या होता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना, उसको नीचे गिरा के मैं आगे बढ़ जाऊं, यहाँ पर वो चीज काम ही नहीं करती। आपका मतलब किससे है? आपकी अपलाइन से जिनके थ्रू आप आए हो, और आपकी डाउनलाइन से जो आपकी टीम में है। तो अगर आप अपनी टीम को ही नहीं ग्रो करोगे तो आप कैसे करोगे? आपकी टीम की ग्रोथ में ही आपकी ग्रोथ है, और आपकी वजह से ही आपकी टीम की ग्रोथ है। आपस में आप दोनों इंटरकनेक्टेड हो, दोनों की विन विन सिचुएशन है, दोनों की जीत है। तो कोई अपलाइन ये ना समझे कि मुझे इससे पैसा छापना है या ये हो गया है, मेरी वजह से ये कर रहा है, मेरी वजह से ये पैसा कमा पा रहा है। और कोई डाउनलाइन को ये नहीं सोचना है कि मेरे बिजनेस का तो प्रॉफिट जा रहा है ऊपर। ये सोच बदलो पहले तो। उसके बिना आप नहीं हो, आपके बिना वो नहीं है। ठीक है? तो वैल्यू देने पे फोकस करो, अपनी फैमिली को सिखाने की, फैमिली कह रहा हूँ, अपनी फॉरएवर फैमिली को सिखाओ, जितना ज्यादा सिखा सकते हो। जितना ज्यादा सिखाओगे वो उतना जल्दी ग्रो करेंगे, और जितना जल्दी वो ग्रो करेंगे उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है ना। मान लो आपने 5 लोगों को, 5 पार्टनर्स को गाइड किया और उन्होंने 2cc क्वालिफाई कर लिया। ठीक है? 5 लोगों ने 2cc क्वालिफाई किया, आप क्या बन गए? हाँ जी, क्या बन गए? 5 लोगों ने 2cc किया, 10cc हो गया, आप क्या बन गए? सुपरवाइजर। है ना? अब आप सुपरवाइजर बन गए, अब आपको यही चीज डुप्लीकेट करनी है। जो नॉलेज आपके पास है, जो लेवल आपके पास है, वही डुप्लीकेट, वही नीचे वाले को करवा देना है। जो नॉलेज आपके पास है वो 5 लोगों को दे दी, और 5 लोगों को भी आपने क्या बना दिया? सुपरवाइजर। 5 लोग सुपरवाइजर बने तो कितने सीसी का बिजनेस हुआ? 10 cc, 50 cc हो गया। अब अपने पांचों को भी वही चीज सिखाई कि अपनी टीम को सुपरवाइजर बनाओ। वो 5 लोगों ने 50 50 50 50 50 250 cc का बिजनेस कर दिया एक ही महीने में। एक महीने में 250 cc। अगर आप प्लान समझ रहे हो, अगर आप पूरा 100% वैल्यू अगर नीचे पहुंच रही है, अगर 100% काम जो आपने किया था पूरा डुप्लीकेट हो रहा है नीचे, तो रिजल्ट तो सोच के आप पागल हो जाओगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है यहाँ पे। कंपाउंडिंग फॉर्मूला, और कंपाउंडिंग फॉर्मूला को ना एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, 8वां अजूबा। जिसमें लिवरेज होता है टाइम, जिसमें अमाउंट लिवरेज होती है, टीम लिवरेज होती है। लिवरेज का मतलब मल्टीप्लाई होती है, और इस हद तक होती है आप सोच नहीं सकते हो। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि किस लेवल का ग्रोथ दे सकती है अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आपने सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दी। इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम ज्यादा आता है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम था ही नहीं। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, पापा नहीं है, कोई जॉब नहीं थी, कोई सेविंग नहीं थी, फिर भी मैंने 2cc किया था लॉकडाउन में। अब बताओ क्या बोलना चाहोगे? इट वॉज जस्ट कि मुझे क्लियर था भाई यहाँ पर क्या कर सकता हूं। मुझे अंजना मैम ने वो दिखाया जो मुझे इधर चाहिए। आपने अपने पार्टनर को दिखा दिया ना जो उसको चाहिए, वो कहीं से भी अरेंज करके स्टार्ट कर लेगा। क्योंकि उसको वैल्यू दिखनी चाहिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं ना। वैल्यू फर्स्ट, सीसी सेकंड, सीसी बाद में। उसको वैल्यू दिखाओ, उसको जो चाहिए वो पता करो पहले ना। यहाँ पर स्पीकिंग लिसनिंग के बाद आती है, पहले सुनना है सामने वाले को। 80% सुनो, 20% में बता दो सारा कुछ। पहले सुनो फिर बताओ। पहले सुन लिया ना तो उसकी नीड क्या है, उसको चाहिए क्या, वो समझ में आ जाएगा आपको। और जब समझ में आ गया तो 20% भी बोलोगे ना तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ से क्या कुछ मिल सकता है। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग पहले बोलना शुरू कर देते हैं, हम लोग उसकी सुनते नहीं है। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर पहले सुनता है बिठा के, हाँ जी की होया, हाँ जी की होया, क्या खाया था, क्या खाया था कल, चक्कर से आ रहे हैं, जी में चल रहा है, सारे सवाल पूछ लेता है। कोई ना कोई एक में आप हाँ कर देते हो, वो पकड़ लेता है क्या बीमारी हो सकती है। क्या बीमारी श्योर वो भी नहीं होता, वो टेस्ट करवाने का ये टेस्ट करवा लो। तो उसको वो आइडिया कहाँ से आया? आपने ही तो बताया कि ये बीमारी है। तो जितना प्रोस्पेक्ट को सुनोगे ना,
उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि उसको क्या गाइड करना है। समझे? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये जो माइंडसेट आपको मैं दे रहा हूं ना, ये आपने अगर ये दूसरा कप था, दूसरा ग्लास घोल के पी लिया, वैल्यू फर्स्ट, सीसीज सेकेंड, पहले वैल्यू। ठीक है, पहले वैल्यू मिलेगी। थर्ड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट में एक लाइन लिखी हुई थी मैंने, पीपल ज्वाइन पीपल नॉट प्रोडक्ट्स। लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आपकी नॉलेज को ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स या कंपनी को नहीं। पीपल ज्वाइन पीपल नॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जब आपकी टीम बिल्ड होगी, आप अपनी टीम को ये माइंडसेट दे सकते हो। एक ऐसे मान लो दो चार पार्टनर ही हैं, तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आपने उन लोगों को कनेक्ट करके आगे सिखाना है, लीडर बनना है आप लोगों को। ठीक है, बनेंगे सभी लीडर? सही बनेंगे ना? एक मिनट, 2 मिनट। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। लाइन क्या है? कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको स्टार्ट तो करवा देगा काम, करना है बस, बट कंसिस्टेंसी है ना, वो आपको ग्रोथ देगी। मोटिवेशन ग्रोथ नहीं देगा। ठीक है, तो यहां पर कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? डेली करना है जो करना है। थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी इज, नहीं थर्ड पॉइंट नहीं है, पीपल जॉइन पीपल सेकंड पॉइंट का ही हिस्सा है। पीपल जॉइन पीपल नॉट प्रोडक्ट्स, ये सेकंड पॉइंट का ही हिस्सा है। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन एक दो घंटे के लिए, एक दो दिन के लिए होता है। डिसिप्लिन आ गया ना आपके अंदर, तो वो परमानेंट रहेगा। कि अगर मुझे ये चीज डेली करनी है, आपको डेली टास्क पता होने चाहिए। आपको डेली करना क्या है, आपको डेली कितने घंटे सीखना है, कितने घंटे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कितने घंटे फॉलोअप करना है, कितने घंटे ट्रेनिंग लेनी है, आपको वो डेली फॉलो करना है। डेली, डेली मतलब डेली, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। डेली फॉलो का मतलब डेली फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको ग्रोथ चाहिए। डेली खाना खाते हो तभी जिंदा रहते हो ना। जिस दिन खाना नहीं खाया, कैसी हालत हो जाती है। जिस दिन फास्ट रखते हो, तो भगवान के नाम पे तो चलो फास्ट रख लिया तो मैनेज हो गया, अदरवाइज बिना फास्ट के भूखे रह के दिखा दो, मान जाऊंगा। कोई नहीं रुकता फिर। भूख लगती है, तड़प उठती है ना अंदर पेट में, कि कुछ भी मिल जाए बस, प्याज के साथ ही रोटी मिल जाए सूखी, खा लूंगा, खा लूंगी। है ना? होता है कि नहीं? तो कंसिस्टेंट तो चाहिए ना, बॉडी को भी कंसिस्टेंट खाना चाहिए, कंसिस्टेंट सांस चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वैसे ही अगर बिजनेस को बिल्ड करना है, तो कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार मेहनत चाहिए, लगातार। ठीक है, डेली करना है। बहुत लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, कितनी बार हो चुका है, एक दिन करते हैं, फिर हफ्ता हफ्ता 10 10 दिन नहीं करते, फिर 11वें दिन आके बोलते हैं सर करना है, सर लीड दे दो। मन ही नहीं करता लीड्स देने का उनको। क्या लीड्स दें, क्योंकि वो बंदा है ही नहीं सीरियस। उसने बंदे ने ढंग से गाइड भी नहीं करना, वो लीड्स भी खराब हो जाएंगी। क्या पता उस लीड्स में से कोई ऐसा डायमंड हो, कोई ऐसा मेहनती इंसान हो, इसको गाइड अच्छे से ना मिलने की वजह से वो भी चला गया। उसका तो नुकसान कर दिया ना आपने। क्योंकि वो यहाँ पर कामयाब होकर बहुत कुछ कर सकता था, अपनी लाइफ चेंज कर सकता था, बट आप सीरियस नहीं थे, आप कंसिस्टेंट नहीं थे। आपकी वजह से वो पार्टनर के हाथ से वो मौका चला गया, आपकी गलती की वजह से। तो क्या कोई भी बंदा ऐसी गलती का भागीदार बनना चाहता है यहाँ पे? आप चाहते हो कि आपकी वजह से किसी की कामयाबी रुक जाए, किसी को मौका मिलते मिलते रह जाए? चाहते हो? सोच के देखो, अगर आपकी अपलाइन कंसिस्टेंट नहीं ना होती, तो आप तक अगर कंसिस्टेंट नहीं होती, वो कॉल नहीं करती, आपको ये मौका ही नहीं मिलता। तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, हर चीज किसी न किसी वजह की वजह से होती है। ठीक है, तो डेली, डेली करना है। थोड़ा करो पर डेली करो। कंसिस्टेंसी नहीं जानी चाहिए आपकी।
जो लगातार, निरंतरता बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंसी को, निरंतरता है ना, निरंतर किया काम। इन चीजों को आप फॉलो करो, देखना क्या रिजल्ट आएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। और कंसिस्टेंसी एक ऐसी क्या बोलते हैं, स्किल है जिसके बारे में कोई इतनी बात भी नहीं करता। अगर सिंपल सी चीज को करने के लिए अगर आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, लगातार करते हो, तो उसमें आप क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हो, मास्टर बन जाते हो उस चीज में। कोई एक चीज पकड़ लो आज, कि मुझे आज अपनी हेल्थ को लेकर ये चीज करनी है, और डेली करो उसमें, आप देखना आप बाकी लोगों से यंग एंड फिट दिखोगे आने वाले 2 साल में, 3 साल में। आप एक चीज पकड़ लो कि मुझे स्टोरी टेलिंग के ऊपर वीडियोस बनानी है, और 100 वीडियोस बनाने का टारगेट ले लो। मैं कहता हूं चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे 100 दिन का कंटेंट दे दो इस टॉपिक के ऊपर। वो आपको 100 दिन का कंटेंट अभी बना के दे देगा। आप 100 दिन का कंटेंट रोज वीडियो बना के डाल सकते हो। कंटेंट ढूंढना तो मुश्किल रह ही नहीं गया ना। आप कंसिस्टेंट हो या नहीं वो मैटर करता है। आप एक अपना टॉपिक पकड़ लो। आज मैं वही बोलता हूँ आपको, जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए खुद को बिल्ड करना जरूरी है ना। आप वहां पे लिख दो कि मैं कंटेंट बनाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं कंटेंट बना के डालना चाहती हूँ इस टॉपिक पे, पर मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती। बताओ क्या कंटेंट बना सकती हूँ। वो तब भी आपको कंटेंट बना के दे देगा 100 दिन का, जहां पर आपका फेस भी नहीं है। पर जो लोग चाहते हो कि वो आगे आए, खुद अपना फेस रिवील करें, है ना, अपनी फेस वैल्यू बिल्ड करें, क्या फायदा। आप सक्सेस डे पे जा रहे हो, आपके अच्छे फॉलोअर्स हो चुके हैं, आपके 1 लाख फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, आप सक्सेस डे पे गए हो, वहां पे कोई आपको जानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं आप कौन हो। वो उसका भी क्या फायदा। ग्रो कर जाओगे, वैल्यू दे दोगे, पर फेस वैल्यू नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो जो सच में नहीं फेस रिवील कर सकते वो मत करें, और जो कर सकते हैं वो जरूर करें। ठीक है, हर चीज में कंसिस्टेंट रहो, लर्निंग से लेकर फॉलोअप करने को लेकर हर एक चीज। जो जो पार्टनर्स न्यू हैं, उन लोगों को पूरा जो सिस्टम है वो 1 तारीख को समझ में आ जाएगा। 1 अगस्त को मैं ही मेंटोरशिप करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को आगे चलना कैसे, किन किन चीजों पे ध्यान देना है। ये तो आज से आपको माइंडसेट दे रहा हूँ, ठीक है। ये माइंडसेट 1 तारीख को मैं नहीं दूंगा, ठीक है। ये माइंडसेट 1 तारीख को मैं नहीं दूंगा। ये माइंडसेट सिर्फ आज के लिए है, आज आज में समझ लो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, बी ओपन टू लर्न एंड अनलर्न। हमेशा सीखने के लिए रेडी रहो, ठीक है। बी ओपन टू लर्न। मोर मोर लर्निंग इज इक्वल टू मोर अर्निंग। रिकॉर्डेड मिल जाएगा इस सेशन का प्लीज। रिकॉर्डेड सेशन चाहिए जिसको, तो उसको पहले एक मुझे वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि रिकॉर्डेड दें क्यों आपको। 10:30 का मतलब 10:30 होता है ना। हम्म। बी ओपन टू लर्न, मोर लर्निंग इज इक्वल टू मोर अर्निंग। यहाँ पर सिंपल सीधा फंडा है, जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। क्या सीखना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा डेली सीखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको P3 की नॉलेज होनी चाहिए। P3 प्रोफाइल अच्छे से पता होना चाहिए। कंपनी कौन सी कंट्री से शुरू हुई, किस डेट को शुरू हुई, किसने शुरू की, क्यों शुरू की, इंडिया में कब आई, कब से है, कहाँ कहाँ, चलो कहाँ कहाँ ऑफिसेज है वो तो ना पता हो, कितने ऑफिसेज हैं इंडिया में, कितने आरडीओज है वो पता होना चाहिए। प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, एलोवेरा एंड बीहेव के बारे में पता होना चाहिए। बिजनेस प्लान पता होना चाहिए। पीसी का फुल फॉर्म प्रेफर्ड कस्टमर होता है, पता होना चाहिए। सीसी का फुल फॉर्म, सीसी क्यों बनाई गई, कितने सीसी पे। अभी आगे जाके आपको एक डीप मार्केटिंग प्लान की भी ट्रेनिंग मिलेगी। उसमें आपको ये चीज ना यहाँ छप जाएगी कि एक मैनेजर को 1 लाख रुपया बनता कैसे है, मतलब 1 लाख से ऊपर उसकी इनकम कैसे क्रॉस कर जाती है, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे आप आने वाले 3 साल में, 5 साल में अपना 5 लाख, 7 लाख का भी टारगेट लेके चलोगे ना, वो भी आपको अभी छप जाएगा कि अच्छा मुझे 5 लाख पर मंथ कैसे पहुंचना है फॉरएवर में, ये भी आपको पता है। इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, और वो हम अगले जो मंथ का शेड्यूल है उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। सर कौन सा कंटेंट टॉपिक बेस्ट रहेगा, देखो यार ये तो आपको देखना है। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ऑनलाइन बिजनेस हो गया,
पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है इसके ऊपर, है ना, मोटिवेशन के ऊपर रख सकते हो, स्टोरी टेलिंग के ऊपर रख सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस का फ्यूचर क्या है उसके लिए रख सकते हो, स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन बिजनेस क्यों जरूरी है, स्टूडेंट अपने करियर को कैसे चूज कर सकते हैं, कितने सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। अभी मैं एक यूट्यूब सेशन करूंगा, उस यूट्यूब सेशन में मैं थोड़ी सी एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, एडिटिंग के बारे में बताना, बेसिक एडिटिंग बताने वाला हूँ, वॉइस क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वो यूट्यूब हम क्या बोलते हैं, प्रीमियर करेंगे, वो जल्दी ही करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट वीक करूंगा, मतलब इवेंट से आके, सक्सेस डे का जो इवेंट है वहां से आके करूंगा। तो आप सब लोगों को वो लिंक मिल जाएगा, आप सब लोग रेडी रहना, आप मेरे इंस्टाग्राम पे सब कनेक्टेड हो ना, सबके सब कनेक्टेड हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जो नहीं है वो मेरे साथ कनेक्ट कर लेना, मैं अपनी आईडी अभी सेशन के लास्ट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, मुझे याद करवा देना कोई भी। तो यहाँ पर आपको लर्निंग पे फोकस करना है। P3 हो गया, P3 के बाद आता है स्किल्स, बेसिक स्किल्स, कौन सी, इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, ये बेसिक स्किल्स हैं। ठीक है, जो आपके प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग तक लेके जाएगी। पर उससे पहले आता है कि प्रोस्पेक्ट आपके तक आएगा कैसे, उसके लिए क्या क्या सीखना है। इनविटेशन से पहले इन पार्टनर आएगा कहां से, वो कैसे सीखना है, उसके लिए आप क्या सीखना है, क्या सीखना है पता है, उसके लिए आपको सीखना है पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं, हाउ टू डू पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, हाउ टू स्पीक एंड प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग, क्या क्या बताया मैंने, हाँ जी, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, हाँ जी, क्या क्या बताया, हाउ टू पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, हाउ टू स्पीक एंड प्रोस्पेक्टिंग। ये जो हाउ टू स्पीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सामने वाले को ना आपसे बात करने में मजा नहीं आया, वो नहीं आएगा आपके साथ। इफ इज नॉट फीलिंग बेटर, इफ इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, वो नहीं आएगा। अगर उसको हल्की से भी भनक लगी ना यार, इस सामने वाले को तो बोलना ही नहीं आता, इससे क्या सीखूंगा मैं, खत्म। क्योंकि आपको आप जैसे प्रोस्पेक्ट ही मिलेंगे, आपकी एनर्जी वाले ही प्रोस्पेक्ट मिलने वाले हैं, या आप जैसे, या जो आपसे भी नीचे है, आपसे ऊपर है ना, जो आपके स्टाइल में आपसे ऊपर है, नॉलेज में आपसे ऊपर है, स्किल्स में आपसे ऊपर है, वो आपसे सीखने नहीं आएगा। एग्री करते हो। आपको जिम में बॉडी बनानी है ना, जिसकी अच्छी फिजिक है उससे पूछते हो, जो डंडा सा अभी आया ही है उससे नहीं पूछोगे आप, राइट। तो वैसे ही सीखना किससे होता है, जो आप जैसा है। तो अगर आप जैसे लोग, आप देखो, आपको भी तो टीम बिल्ड करनी है ना, आप भी अपनी टीम को बिल्ड करके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, अपनी टीम को ग्रो करना चाहते हो, तो टीम आएगी वैसी जैसे हो आप, जैसे आप वैसी टीम। तो जैसी टीम चाहिए वैसे आप बन जाओ, सिंपल। जैसे लोग, जैसे कैंडिडेट्स आप चाहते हो, क्वालिफाइड चाहते हो, क्वालिफाइड बन जाओ। अच्छी पर्सनैलिटी वाले चाहते हो, अच्छी पर्सनैलिटी अपने अंदर बना लो। आजकल तो कपड़े इतने सस्ते हैं, आपको सेंस होनी चाहिए कपड़े पहनने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किस, क्या आवाज है आपकी, क्या सोच है आपकी, वो मैटर नहीं करता पहले, आपने क्या पहन रखा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको पहनने का ढंग है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही, फर्स्ट इंप्रेशन, वो आना चाहिए। सब कुछ बेसिक चीजें हैं ये, पर इसके बारे में बात कोई नहीं करता। बट ये लोग, ये कौन लोग सीखते हैं, आप दिल्ली एनसीआर मुंबई चले जाओ, आप वहां पर देखो, उनको शायद नॉलेज ना हो, और उनका ड्रेसिंग सेंस A1, माइंड ब्लोइंग। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल, अमेरिका,
जहां पर 2 नंबर में जाने के भी 50 लाख रुपए लगते हैं, वहां का बिजनेस कर रहे हो, तो पर्सनैलिटी नहीं चाहिए होगी क्या आपको? आप सोच के देखो, आपकी बातें, आपकी पर्सनैलिटी अमेरिकन बिजनेस से मैच ही नहीं कर रही। फिर तो लर्निंग में तो सब कुछ आता है, बात कैसे करनी है, चलना कैसे है, सोचना कैसे है, पहनना कैसे है, कम्युनिकेट कैसे करना है, गाइड कैसे करना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीखने वाले हो। तो जस्ट इट्स नॉट जस्ट लोगों को जोड़े जाओ, पैसा कमाए जाओ, इट्स नॉट जस्ट सिंपल एज दैट। ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है, समझ लो आप बिजनेस स्कूल है, आपको बिजनेस करना सिखा देगा। जिसने 1-2 साल दे दिया ना इधर, वो फॉरएवर में तो चलो कामयाब हो ही जाएगा ढंग से। वो अपना कोई भी बिजनेस खोलेगा ना, वो चल जाएगा। कोई भी बिजनेस, एनी बिजनेस, आप मोमोज का बिजनेस खोलोगे ना, चाय का बिजनेस खोलोगे ना, वो भी ग्रो कर लोगे, उससे भी पैसा कमा लोगे। इतने लेवल की स्किल मिल जाती है। सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस ग्रो करना नहीं होता। डिफरेंस समझो, बिजनेस स्टार्ट करना कोई भी कर लेता है, ग्रोथ देना सबसे मेन चीज है बिजनेस को। ठीक है? तो मोर लर्निंग इज इक्वल टू मोर अर्निंग। चलेगा? समझ में आ गया? 4 पॉइंट समझ में आ गए? 4 ग्लास घोल के पी लिए? पेट तो नहीं फूल गया? अब भर तो नहीं गया पेट? हाँ, 5वां ग्लास बाकी है अभी। 5वां ग्लास सबसे इंपॉर्टेंट ग्लास है। फिफ्थ ग्लास ऑफ माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लास ऑफ माइंडसेट। और मैक्सिमम लोग इधर ही टूटते हैं, मैक्सिमम लोग इधर ही टूट जाते हैं। वो है रिजेक्शन। मुझे बहुत प्यारी सी लाइन मैंने लिखी, रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस, नॉट फेलियर्स। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। फोर्थ पॉइंट है बी ओपन टू लर्न। फिफ्थ पॉइंट है रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस। मतलब रिजेक्शन आपको ना रीडायरेक्ट कर रहा है, दोबारा आपकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि आप गलत जा रहे थे, इस तरह से जाओ। रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस नॉट फेलियर्स। रिजेक्शन का मतलब फेलियर नहीं होता है। ठीक है? रिजेक्शन का मतलब होता है कि आप इस चीज को इस तरीके से हैंडल ना करो, अपने आप को और इम्प्रूव करो। समझे? मोस्टली लोगों को लगता है कि उसने मना कर दिया, इस बिजनेस में कुछ है ही नहीं, लोग तो मना कर देते हैं। इट्स जस्ट आपको अभी वो स्किल ही नहीं है जो आपको इस बिजनेस में होने के लिए चाहिए थी। यहाँ क्या लिखा है? डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली, ट्रीट देम एज फीडबैक। फीडबैक होता ना कि कैसा रहा, मैंने खाना बनाया था कैसा लगा, है ना? वैसे ही फीडबैक, फीडबैक है कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकूं मैं। जब तक कोई, अगर कोई बंदा बोलेगा ही नहीं यार नमक ज्यादा था, तो आप हर बार उतना ही नमक डालते रहोगे। समझ रहे? तो रिजेक्शंस क्या होती हैं? रीडायरेक्शंस, दोबारा से सही तरीके से स्टार्ट करने का सेटअप होता है। और मैक्सिमम लोग ना यहीं पे टूटते हैं। उनको लगता है मेरे दोस्त ने मना कर दिया, मेरे तो भाई ने मना कर दिया, मेरे अपनों ने मना कर दिया, कोई और कहाँ से आएगा। ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट आपकी बिगिनिंग है, आपको आता ही नहीं है अभी। अगर आपको बिजनेस करना आता होता, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए होते, आपके पास मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यूज, ऑडीज होती, और आप इंटरनेशनल टूर घूमने गए होते। ठीक है? आपका पीएन भी 1-1 लाख रुपए कमा रहा होता, आपका जो केयर टेकर है घर में वो भी 1-1 लाख रुपए कमा रहा होता, अगर आपको बिजनेस करना आता होता तो पहले। तो इट्स अबाउट स्किल्स जो आपके पास नहीं है, क्योंकि हमें हमारी स्किल्स जितना ही वैल्यू मिलता है। अगर मैं 10,000 ले रहा हूं, तो मेरे पास 10,000 कमाने की ही नॉलेज है। मुझे 50,000 कमाने हैं ना, तो मैं कहीं और इंटरव्यू दूंगा, वहां 50 नहीं मिल जाएगा मुझे। मैं कहीं और इंटरव्यू दूंगा, वो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि मेरी 50,000 वाली स्किल ही नहीं है। तो मुझे सबसे पहले अपने आप को 50,000 स्किल वाला इंसान बनाना है, फिर मुझे 50,000 मिलेंगे। समझ रहे हो? अगर आज मैनेजर्स यहाँ पर, है ना, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो नॉलेज उतने रुपए वाली है तो कमा रहे हैं, नहीं होती तो नहीं कमाते। तो अपनी वैल्यू को इंप्रूव करना है आपने। ठीक है? और बिगनिंग है तो चैलेंजेस तो आएंगे ही।
मैं तो एक टास्क बोलता हूँ, आप सबको एक टास्क बोलता हूँ, आज शुरू कर लो, बिल्कुल भी मत सोचो। एक कार्टून बॉक्स लेके आओ। कार्टून बॉक्स होता है ना, बड़ा वाला कार्टून बॉक्स होता है। हाँ, कार्टून बॉक्स लेके आओ, उसके ऊपर ऐसे जैसे गुल्लक में छेद होता है ऊपर कॉइन डालने वाला, गुल्लक में छेद होता है ना कॉइन डालने वाला। हो कोटेशन रिपीट कर दीजिए, हो कोटेशन क्या। मैं पांचों पॉइंट रिपीट करता हूँ, सब्र रखो। तो जो कार्टून होता है उसको लेके आओ, उसको सील्ड कर दो, पैक कर दो पूरा, टेप वेप लगा के, अंदर से खाली, टेप वेप लगा के पैक कर दो, और ऊपर आगे से थोड़ा सा चीरा दो उसमें, और इतनी सी जगह बना दो जिसमें कॉइन जाता है। अब उसमें कॉइन नहीं डालना आपने, उसमें बस आपने ये डालना है, जिस बंदे ने मना किया था उस बंदे का नाम, नीचे लिखो डेट, और उसके नीचे लिखो नो। उसने नो बोला ना, तो उसको लिखो नो। उस पर्ची को बंद करो और उस कार्टून बॉक्स में डाल दो। टारगेट क्या है कि उस कार्टून बॉक्स को इतना भर देना है कि वो अगली पर्ची कार्टून के अंदर ही ना घुस पाए, इतना भर देना है उस कार्टून को। डोंट पे मनी, डोंट पे मनी वाली लाइन ही नहीं है यहाँ पे। बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक कार्टून लो, आज ही लो। मुझे नहीं पता, सब लोग तो चलो नहीं लेंगे, 10-20% लोग ये जो यहाँ से कार्टून को लेके आएंगे और उसमें वो करेंगे। कार्टून लो, उस बॉक्स का साइज क्या रखनी है, जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी सक्सेस। जितना बड़ा बॉक्स, उसको भरते भरते उतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके होगे आप। और मैं कहता हूँ जो नॉर्मल कार्टून बॉक्स होता है कितना बड़ा होता है, मेरे शोल्डर जितना। नॉर्मल कार्टून बॉक्स ही भरते भरते आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर बन जाओगे। शॉप पे है सर, हाँ शॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। बस नो भरना है। बस टारगेट क्या है कि मुझे ज्यादा लोगों से नो सुननी है। अल्टीमेटली यस वाले आपके पास आ जाएंगे। इसका मेन मोटिव क्या है इस टास्क को करने का, कि आपने ज्यादा लोगों से बात की है, यही मेन चीज है। वरना हम क्या सोचते हैं, सर 3 लोगों को बताया था, तीनों ने मना कर दिया, मुझे लगता है ये बिजनेस मेरे लिए बना नहीं है। तो जब आपका माइंडसेट होगा कि मुझे ये कार्टून भरना है, एक बार खुद से, मेरे से मत प्रॉमिस करो, खुद से प्रॉमिस कर लो, मेरे घर में बहुत सारे कार्टून हैं, सारे भरने का टारगेट ले लो। कम से कम डायमंड मैनेजर तो बन ही चुके होगे तब तक। डायमंड मैनेजर मतलब लगभग 50-60 लाख से 1 करोड़ की आपकी इनकम होगी फॉरएवर में, बहुत सारे अगर कार्टून भरने चाहते हो तो। ठीक है। इस एक्टिविटी का मेन मोटिव ये है कि आप ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सको। और ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा लोगों से बात करोगे ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इंप्रूव हो ही जाएंगी, पर आपको ज्यादा लोगों के बारे में समझ भी आ जाएगा कि ज्यादा लोग किस तरह से सोचते हैं। समझ में आपको लोगों का साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा। और वही सबसे बड़ी स्किल होती है, लोगों को पढ़ना। आपको लोगों को पढ़ना आ गया, और क्या चाहिए आपको। आप पढ़ के आप 5 मिनट बात करोगे ना, आप बता सकते हो कि ये बंदा कामयाब हो सकता है फॉरएवर में कि नहीं। इतनी स्किल आ जाएगी आपको। तो ये जो कार्टून टास्क है ये जरूर करना है। कौन कौन करेगा। पर एक और साथ में एक कंडीशन है कि इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भरना है। ये नहीं कि 15-15 20-20 साल लगे हो एक ही डब्बे के पीछे, है ना। डब्बा भी बोल रहा है भाई बस कर यार, करना तो ढंग से कर ले वरना रहने दे, है ना। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी उस कार्टून को भरना है। ठीक है, भरेंगे। तो अब मैं पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट है, चेक कर लेना। पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन, नॉट क्विक मनी। लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। पॉइंट 2 है वैल्यू फर्स्ट, सीसी सेकंड। पहले वैल्यू देने का सोचो, फिर सीसी का सोचो। तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। हाँ, जिन्होंने भी नो बोला है उनका नाम लिख के ग्रुप उसमें डाल दो अपने बॉक्स में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज बी ओपन टू लर्न।
यानी मोर लर्निंग इज मोर अर्निंग। ये चौथा पॉइंट है। हमेशा सीखने के लिए रेडी रहो, अपनी भाषा में लिख सकते हो। पांचवा है रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस। हाँ, कॉलिंग बढ़ानी होगी, कॉलिंग बढ़ानी होगी। ऑर्गेनिक लीड्स निकालो। ऑर्गेनिक लीड्स कौन सी होती हैं? जो आप खुद पर्सनल लेवल पे निकाल रहे हो, जो आपको देख के आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल विजिट करके आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके लीड जनरेट कर रहे हो, वो ऑर्गेनिक लीड्स हैं। उससे ज्यादा रिजल्ट आता है। जैसे पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है। रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस। उसने लिखा है एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू यस। हर नो आपको, हर ना आपको हाँ के करीब लेके जा रही है। ठीक है। चलो, मजा आया? आज के सेशन में मजा आया? मजा आया ना? पर अभी आपको एक टास्क करना है। फॉलो सब लोगों ने कर रखा है मुझे? मुझे लगता नहीं है। फॉलो कर लेना। और आज आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा इनमें से? मतलब आपका भी तो कोई फेवरेट पॉइंट होगा ना? तो आपको सबसे फेवरेट पॉइंट कौन सा लगा? ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको आज सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा वो जरूर लिख के बताओ स्टोरी में। ठीक है। आपकी सिरी वाली वीडियो रिसेंट में देखी? अच्छा, चलो अच्छी बात है। देखो, वीडियोस का मोटिव है कि आप तक मैसेजेस पहुंचते रहें जो हम कन्वे करना चाहते हैं। थोड़ा फनी हो, लोगों को मजा भी आना चाहिए, हंसी। बोरिंग नहीं लगना चाहिए आपको आपका मेंटोर। आपको मैं बोरिंग लगता हूँ? नींद तो नहीं आ रही? आधे लोग सो रहे हैं। हाँ सर, नहीं लगते बोरिंग सर। सर बहुत अच्छे लगते। सो रहे हैं खुद। तो आपको भी बोरिंग नहीं बनना है किसी के लिए। हाँ, नॉलेज जरूर बोरिंग होती है, पर आप नहीं ना बनो। आप थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च। अब सैलेड खाते हो ना, नमक मिर्च डाल के खाते हो तो और स्वाद लगता है सैलेड। है ना? फीके पकवान किसी को अच्छे नहीं लगते, नमक मिर्च चाहिए, स्पाइस चाहिए। तो वो स्पाइस स्पाइस ऐड करने का काम करता है एक मेंटोर, क्योंकि उसको सिखाना भी है और सामने वाले का मन भी लगा रहे। है ना? ठीक है। तो आपका जो भी आज का फेवरेट पॉइंट था, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करके बताओ। बाकी और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के आपके लिए आने वाली हैं। वो भी वीडियोस आप रील्स को शेयर जरूर किया करो, शेयर सेव जरूर किया करो। ठीक है। अब आपके जो सीनियर्स हैं, जितने भी हम कम्युनिटी है, हमारी बीवाईडी कम्युनिटी है, आपके जितने भी सीनियर्स हैं ना, सबका वीडियो शेयर जरूर किया करो, सेव किया करो। ठीक है। ये इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इस ट्रेनिंग को देखना भी, सब अपने जिनके साथ जिन्होंने नहीं देखी उनको दिखाना भी, और इसको सेव करके रख लेना, ताकि बाद में जब भी आपको अपनी टीम को कुछ सिखाना हो, जिसने नया नया 2CC किया है, तो जितने भी न्यू पार्टनर्स होंगे उनको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलेगा? दौड़ेगा? उड़ेगा? गिरेगा तो नहीं? और गिरेगा तो दोबारा उठेगा? उठेगा? हाँ। चलो, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। आज पीपीटी है तो आज पीपीटी करवाओ। बाय बाय। टेक केयर।